हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के अभ्यास प्रश्न से प्रश्न 1.20 को लेकर। यदि आप पुरानी एनसीईआरटी बुक रखती हैं तो ये क्वेश्चन आपको 2.20 नंबर पे मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से लगेगा और साथ में हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। यदि आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो मेरी गारंटी है कि दोबारा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न कहा गया है कि शक्कर के 5% द्रव्यमान वाले जलीय विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन हो तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और ये देखते हैं कि किस फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि शक्कर का एक जलीय विलयन है। इसका हम इमेज यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक विलयन है जिसको शुगर को जल में घोल के बनाया गया है और इस विलयन की सांद्रता आपके क्वेश्चन में दी गई है 5% द्रव्यमान से, यानी कि ये जो सांद्रता है द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता यानी W/W दी गई है और W/W का मान दिया गया है 5%। साथ में इस विलयन का हिमांक आपको बताया गया है 271 केल्विन। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है TF मीन्स हिमांक और SS में शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन जो है ये इसका हिमांक 271 केल्विन दिया गया है। साथ ही हमको क्वेश्चन में शुद्ध जल का भी हिमांक दिया गया है। शुद्ध जल के हिमांक को यहाँ पे हमने TF0 लिखा है और इसका मान दिया गया है हमको 273.15 केल्विन। और इन दोनों मानों के आधार पे हमको एक और विलयन दिया गया है ग्लूकोज का 5% जलीय विलयन और इसका हिमांक हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है TF मीन्स विलयन का हिमांक, GS मीन्स ग्लूकोज सॉल्यूशन है ये, और इसका हिमांक कितना है यही हमको ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यदि आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर हिमांक के अवनमन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर शुद्ध विलायक का हिमांक दिया गया है, फिर एक विलयन का हिमांक दिया गया है, एक विलयन का हिमांक हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हिमांक के अवनमन पे बात हो रही है। बात क्लियर है? तो यहाँ पे हम हिमांक के अवनमन का फार्मूला लगाएंगे, यानी कि इस विलयन पे हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे डेल्टा TF = KF × M। तो यहाँ से हमको हिमांक के अवनमन का मान मिल जाएगा, लेकिन हमसे हिमांक का अवनमन तो पूछा नहीं गया है, हमसे तो विलयन का हिमांक पूछा गया है। तो फिर से हम एक फार्मूला यूज कर लेंगे डेल्टा TF = TF0 - TF, और यहाँ से जो विलयन का हिमांक यानी जो TF है इसका मान हम ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि डेल्टा TF हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे और TF0 जो है यहाँ पे शुद्ध विलायक का हिमांक हमको दिया गया है। तो यहाँ से हम TF के मान को आसानी से निकाल पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन लगेगा कैसे। अब इस विलयन के लिए इस फार्मूले को सॉल्व करते समय हमको KF के मान की ज़रूरत होगी। तो KF का मान निकालने के लिए हम इस विलयन का यूज करेंगे। सबसे पहले यही फार्मूला यानी हिमांक के अवनमन का फार्मूला यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन पे लगाएंगे और यहाँ से KF का मान निकालेंगे, ताकि यहाँ पर KF के मान को हम रख के और इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। उम्मीद है कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। तो देखिए, हमारे पास फार्मूला है डेल्टा TF = KF × M यानी मोललता। इसको हम शुगर सॉल्यूशन पे लगाएंगे तो हम थोड़ा चेंज करके यहाँ पे लिख देते हैं। हम लिख देते हैं डेल्टा TF SS में शुगर सॉल्यूशन = KF और M यानी मोललता, SS में शुगर सॉल्यूशन की मोललता। और आप जानते हैं कि KF तो
स्थिरांक या नियतांक होता है, तो ये चाहे शुगर सॉल्यूशन के लिए रहे चाहे ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए रहे, इसका मान तो उतना ही रहने वाला है। बात क्लियर है? तो यदि इसको हमको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमको डेल्टा TF का मान निकालना होगा शुगर सॉल्यूशन के लिए। तो डेल्टा TF का फार्मूला आपको पता है कि डेल्टा TF बराबर होता है TF नॉट माइनस TF, यानी शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। तो यहाँ यस में शुगर सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे शुद्ध विलायक का हिमांक हमको दिया गया था 273.15 केल्विन, और साथ में शुगर सॉल्यूशन का भी हिमांक दिया गया था। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू को पुट कर दिए हैं। तो यहाँ से शुगर सॉल्यूशन के हिमांक का जो अवनमन है ये हमको मिल गया है 2.15 केल्विन। तो यहाँ पे हमको डेल्टा TF SS यानी शुगर सॉल्यूशन के लिए डेल्टा TF का मान मिल चुका है। अब यहाँ पर हमको यदि m यानी मोललता का मान मिल जाए तो हम इन दोनों वैल्यू को रख के KF का मान निकाल पाएंगे। तो चलिए अब मोललता को निकालते हैं, शुगर सॉल्यूशन की मोललता को निकालते हैं। आप जानते हैं मोललता का फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। आपके शुगर सॉल्यूशन के बारे में एक बात कहा गया है कि जो ये शुगर सॉल्यूशन है यानी जो शक्कर का जलीय विलयन है, इसका द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता 5% है। तो यहाँ से यदि हम चाहें तो रिलेट कर लें कि विलयन में शक्कर का द्रव्यमान 5 ग्राम है और विलयन का कुल द्रव्यमान 100 ग्राम है। प्रतिशत का अर्थ दोस्तों यही होता है, मैंने कई बार आपको बताया है कि यदि द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता 5 दी गई है तो आप उसमें विलेय की मात्रा 5 ग्राम रख लेंगे और विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम मान सकते हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। तो अब यदि हम चाहें तो विलेय के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या के लिए फार्मूला हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में हमको मिल चुका है 5 ग्राम, तो यहाँ पे 5 रख लेंगे, और विलेय का मोलर द्रव्यमान है 342। अब ये कैसे प्राप्त हुआ है इस पे थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। तो आप जानते हैं शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। यहाँ पे जो कार्बन परमाणु है इसका मोलर द्रव्यमान 12 होता है, और यहाँ पे 12 कार्बन परमाणु है तो इसके साथ 12 से गुणा कर दिए हैं, और प्लस एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम पर मोल होता है मोलर द्रव्यमान, और संख्या है 22 तो 22 से गुणा कर दिए हैं। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, संख्या 11 है तो 11 से गुणा कर दिए हैं। फिर इन सबको ऐड किए हैं तो यहाँ पर हमको 342 ग्राम पर मोल प्राप्त हो गया है। और यहाँ ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा शुगर का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर सॉल्यूट जो है हमारा शुगर ही है, तो इसके मोलर द्रव्यमान के स्थान पे हमने 342 को रख लिया है। अब यदि सॉल्व करें इसको डिवाइड करें तो यहाँ से हमको n सॉल्यूट यानी कि विलेय के मोलों की संख्या मिल जाती है 0.0146 मोल। तो इस तरह हमको विलेय के मोलों की संख्या मिल गई। अब यदि विलायक का द्रव्यमान भी मिल जाए तो मोललता हम निकाल पाएंगे। अब क्वेश्चन ये है विलायक का द्रव्यमान कैसे निकलेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान है आपके पास, और विलयन में उपस्थित जो विलेय है इसका भी द्रव्यमान है। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम यूज कर सकते हैं कि विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है, विलेय का द्रव्यमान 5 ग्राम है, तो विलायक के द्रव्यमान को W सॉल्वेंट लिख देते हैं। अब यदि W सॉल्वेंट का मान निकालेंगे तो 5 को इधर से इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इधर प्लस है इधर आके माइनस हो गया, तो 100 माइनस 5 ग्राम यानी 95 ग्राम हो गया विलायक का द्रव्यमान। लेकिन यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में यूज करना है, तो इस ग्राम को किलोग्राम में बदल देंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 0.095 kg। तो अब विलेय के मोलों की संख्या भी प्राप्त हो गई, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में भी प्राप्त हो गया। अब इस मोललता के फार्मूले में हम दोनों मान रख देंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो विलयन की मोललता हमको मिल जाएगी 0.153 मोलल। तो यहाँ से हमको मोललता मिल गई। हमारे पास फार्मूला था डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू m। यदि शुगर सॉल्यूशन के लिए हम लिखें इसको तो हम लिखेंगे डेल्टा TF शुगर सॉल्यूशन बराबर KF मोललता किसका, शुगर सॉल्यूशन का।
अब यहाँ पे हम m का मान निकाल चुके हैं और डेल्टा TF का भी मान निकाल चुके हैं, तो दोनों की वैल्यू को रख देते हैं। देखिए यहाँ पे डेल्टा TF का मान हमको 2.15 मिला था और मोललता हमको इतनी प्राप्त हुई थी। अब इन दोनों मानों को यहाँ पर हमने रख दिया है, डेल्टा TF के जगह पे ये रख दिया, मोललता की जगह पे इसका मान रख दिए। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम KF का मान निकाल सकते हैं। तो 2.15 अपान 0.153 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 14.05। ये हो गया KF का मान, जिसका मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो यहाँ से हमको KF का मान मिल गया है। शुगर सोल्यूशन का यूज करके हमने KF का मान निकाल लिया है। अब हम चलेंगे अपने ग्लूकोज सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे डेल्टा TF ग्लूकोज सोल्यूशन के लिए इक्वल टू KF इंटू M ग्लूकोज सोल्यूशन का, यानी ग्लूकोज सोल्यूशन की मोललता। तो KF का मान तो हमने निकाल लिया है, KF का मान हमने निकाल लिया है। अब हम बात करेंगे कि मोललता कैसे निकलेगी। तो मोललता का फार्मूला आपको पता है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। जैसे हमने शुगर सोल्यूशन की मोललता निकाली थी, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम ग्लूकोज के विलयन की मोललता निकालने वाले हैं। इसकी भी सांद्रता आपको दी गई है W/W इक्वल टू 5%। तो यहाँ पर भी हम ये सब चीज़ यूज कर सकते हैं कि ग्लूकोज का द्रव्यमान 5 ग्राम है और विलयन का द्रव्यमान जो है वो 100 ग्राम है। तो यदि अब हम ग्लूकोज के मोलों की संख्या निकालें, ग्लूकोज यहाँ पर विलेय है, तो N सॉल्यूट इक्वल टू W सॉल्यूट अपान कैपिटल M सॉल्यूट। W सॉल्यूट मीन्स पदार्थ की मात्रा ग्राम में, तो 5 ग्राम रख दिए, और M सॉल्यूट यानी कि विलेय का मोलर द्रव्यमान 180 हो जाएगा, क्योंकि इस बार विलेय ग्लूकोज है और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान 12 और संख्या है 6, इसको हमने रख लिया प्लस। हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1, संख्या है 12, और इसी प्रकार ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 16 और इंटू 6 यानी उसकी संख्या 6 है, इसलिए इंटू 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 180 ग्राम पर मोल प्राप्त हो जाएगा। इसको यहाँ पर हमने पुट कर लिया है। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा ग्लूकोज के मोलों की संख्या बराबर 0.0277 मोल। तो यहाँ पर हमको विलेय के मोलों की संख्या मिल चुकी है। विलायक का द्रव्यमान हमको निकालना है, तो वही वाला फार्मूला कि विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान हमारे पास 100 ग्राम है, विलेय का द्रव्यमान 5 ग्राम है, तो यहाँ पे हम W सॉल्वेंट को निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 95 ग्राम। किलोग्राम में बदल देंगे तो 1000 से भाग देंगे और किलोग्राम में हमको मिल जाएगा 0.095 किलोग्राम। अब विलेय के मोलों की संख्या भी निकाल चुके हैं और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में भी निकाल चुके हैं। तो अब दोनों वैल्यू यहाँ पे रख के और कैलकुलेशन कर देंगे तो मोललता आ जाएगी, ग्लूकोज विलयन की मोललता को प्राप्त हो जाएगी 0.291 मोलल। तो इस तरह से ग्लूकोज के विलयन की मोललता भी हमको प्राप्त हो गई। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था कि डेल्टा TF ग्लूकोज विलयन के लिए इक्वल टू KF और मोललता ग्लूकोज विलयन की। तो यहाँ पे KF का मान हमने पहले ही प्राप्त कर लिया था, इसको रख देंगे, और मोललता अभी अभी हमने निकाला, इसके मान को भी हम रख देंगे। तो यहाँ से हमको डेल्टा TF ग्लूकोज सोल्यूशन के लिए मिल जाएगा 4.291 केल्विन। एक्चुअल में ये हमारा आंसर नहीं हुआ, ये हुआ है ग्लूकोज विलयन के हिमांक में अवनमन का मान, और हमसे पूछा गया था ग्लूकोज विलयन का हिमांक। तो हम जानते हैं कि हिमांक में अवनमन बराबर हो जाएगा शुद्ध विलायक का हिमांक और माइनस विलयन का हिमांक। तो यहाँ पर हिमांक के अवनमन का मान हमारे पास है, तो इसकी जगह पे इसका मान रख देंगे। TF का मान हमारे क्वेश्चन में दिया गया था शुद्ध जल का हिमांक, और यहाँ TF नॉट का मान दिया गया था, और TF जो है ग्लूकोज विलयन का, यही हमको यहाँ पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इस TF ग्लूकोज सोल्यूशन को ट्रांसफ़र कर देते हैं इस साइड में, और इस 4.291 को इधर से इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे TF ग्लूकोज सोल्यूशन बराबर 273.15 इधर ही रह गया, इसको हमने इधर से इधर ट्रांसफ़र किया तो ये माइनस हो गया, और TF जो ग्लूकोज सोल्यूशन का इधर माइनस में है, जब इधर आया है तो ये प्लस में हो गया है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको TF ग्लूकोज सोल्यूशन का मिल जाएगा 268.93 केल्विन, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि यही हमसे पूछा गया था ग्लूकोज विलयन का हिमांक क्या है।
तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझाया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।